हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर सेकेंड पार्ट रिगार्डिंग दिस लेक्चर। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हमारे रह गए थे, जिनको कि अब हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और सिर्फ हार्डली दो क्वेश्चंस हैं जो हमारे रह गए थे। तो अब ये जो सैम्पल पेपर है मैथमेटिक्स का, उसके जो टू क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उनको हम सेकेंड पार्ट में जो वो कवर कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट इज रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक टेबल दिया गया है आपके पास, उस टेबल को आपने केयरफुली रीड करना है। और केयरफुली रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, व्हाट एवर द रिलेटेड क्वेश्चंस विद द टेबल, that are to be given the following answers with the related questions। आपको उनके कुछ आंसर जो होंगे वो देने होंगे that are related with this table। यहाँ पर टेबल जो बना हुआ बेटे, सबसे पहले जो आपका टेबल में है दैट इज सीरियल नंबर रहेंगे आपके। कौन कौन से सीरियल नंबर है, दैट इज 1 2 3 4 जो भी होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके सीरियल नंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटे हम लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। यहां पर मैं लिख देती हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर क्लास में, जैसे सपोज करो फर्स्ट क्लास में है 27, सेकंड में है 23, थर्ड में है 24, नेक्स्ट फोर्थ में है 22 और फिफ्थ में है 25। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। हर एक क्लास में इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद प्रेजेंट चिल्ड्रन, क्लास में टोटल प्रेजेंट चिल्ड्रन कितने हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रेजेंट चिल्ड्रन। प्रेजेंट चिल्ड्रन कौन कौन से रहेंगे? ठीक है, फर्स्ट क्लास में जो है वो है 25, सेकंड में है 22, थर्ड में है 21, फोर्थ में है 18 और फिफ्थ में है 23। सो दिस इज द डाटा फॉर द प्रेजेंट चिल्ड्रन। क्लास फर्स्ट में जो प्रेजेंट है वो 25 स्टूडेंट्स है, क्लास सेकंड में 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, क्लास थर्ड में 21 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, क्लास फोर्थ में 18 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और क्लास फिफ्थ में 23 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद जो हम क्राइटेरिया लेंगे बेटे, वो हम लेंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स का। एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं? क्लास फर्स्ट में जो एब्सेंट है वो है 2, क्लास सेकंड में 1, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 और फिफ्थ में 2। तो ये एब्सेंट स्टूडेंट्स की डिटेल है क्लास वाइज, ये प्रेजेंट स्टूडेंट्स की डिटेल है क्लास वाइज। This is the strength of the total students in each class, and this is the class, that is class first, second, third, fourth and fifth। अब यहाँ पर बेटे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड विद दिस टेबल। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द स्कूल। स्कूल में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। यहां पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है बेटे स्कूल में वो कितने हैं? सबसे पहले 27, सेकेंड क्लास के हैं 23, क्लास थर्ड में है 24, क्लास फोर्थ में है 22 और क्लास फिफ्थ में है 25। अब हम देखते हैं कि टोटल चिल्ड्रन कितने हैं स्कूल में। 7 plus 3 10, 10 plus 4 14, 14 plus 2 16, 16 plus 5 21। 2 कैरी आ गया आपका, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 में 2 कैरी किए तो कितने आ गए? 121। दैट मीन्स जो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में बेटा वो कितने हैं? वो कितने हैं? 121। हम लिख सकते हैं जो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो कितने हैं बेटे? 121 स्टूडेंट जो स्कूल में प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन है द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा एब्सेंट स्टूडेंट्स कौन से हैं? किस क्लास में हाईएस्ट नंबर जो है वो एब्सेंट स्टूडेंट्स का है? तो अभी हम यहां देखते हैं बेटे, दिस इज द डिटेल ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट में जो वो 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, क्लास सेकंड में 1 स्टूडेंट एब्सेंट है, क्लास थर्ड में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, क्लास फोर्थ में 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट है और क्लास फिफ्थ में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। दैट मींस द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। ये सेकंड क्वेश्चन है, हाईएस्ट
नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। अब जो हाईएस्ट नंबर है बेटे एब्सेंट स्टूडेंट्स का, वो कौन सी क्लास है, देखो वो है आपकी क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ में जो टोटल स्टूडेंट्स है बेटे हमारे पास वो है 22। प्रेजेंट कितने हैं इसमें, प्रेजेंट है हमारे पास 18। अब 2 में से 8 तो जाएंगे नहीं, कैरी लेंगे तो 12 में से 8 गए 4। दैट मीन्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स जो है आपके, वो कौन सी क्लास है, दैट इज क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ में जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट है, दैट इज योर क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स है, दैट इज नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। उस क्लास का आपने नाम बताना है जिसमें सबसे लीस्ट एब्सेंट स्टूडेंट्स जो होंगे वो पाए जाएंगे। तो अब जो इसमें सबसे लीस्ट एब्सेंट स्टूडेंट जो है बेटे वो है आपकी क्लास सेकेंड। अब हम देखेंगे लीस्ट एब्सेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। लीस्ट एब्सेंट स्टूडेंट्स कौन सी क्लास है बेटे, वो है आपकी क्लास सेकेंड। क्लास सेकेंड में टोटल जो स्टूडेंट्स है बेटे वो है आपके पास 23। प्रेजेंट कितने हैं 22। 3 में से 2 गए 1, 2 में से 2 गए 0। तो सबसे जो हमारे पास लीस्ट एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं वो है 1 स्टूडेंट है और वो है क्लास सेकेंड। क्लास सेकेंड, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया बेटे वो ये है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्रेजेंट इन द स्कूल। अब टोटल चिल्ड्रन कितने हैं स्कूल में, हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन प्रेजेंट इन द स्कूल, ठीक है। तो स्कूल में जो टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे बेटे, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसमें लिस्ट निकालेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो कौन से हैं। ये प्रेजेंट्स की डिटेल थी, ये एब्सेंट की। तो अब हमें प्रेजेंट की डिटेल निकालनी है। अब प्रेजेंट में कौन कौन से थे बेटे, प्रेजेंट स्टूडेंट्स की हम डिटेल निकालेंगे। प्रेजेंट स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट स्टूडेंट्स की डिटेल निकालेंगे बेटे। दीज आर द प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो स्कूल में प्रेजेंट हैं। कौन कौन से बेटे, 25, फिर आपकी है 22 प्लस होंगे सारी, फिर 21, नेक्स्ट क्या है 18, फिर 23। दिस इज द डिटेल ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन द स्कूल। 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 में 3 ऐड किए तो 19, 1 कैरी आ गया बेटे। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 में 2 ऐड किए तो 9, 9 + 1 10। So there are total 109 students present in the school। तो यहाँ जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे बेटे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है स्कूल में वो है 121। 121 जो है, these are the total number of students present in the school। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट जो थे दैट इज क्लास 4 थी, जिसमें 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। क्वेश्चन थर्ड जो था, सबसे ज्यादा लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट जो थे वो कौन सी क्लास थी, वो थी क्लास सेकेंड, और ओनली 1 स्टूडेंट जो था वो उसमें एब्सेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 था कि हाउ मेनी प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। सो देयर आर टोटल 109 प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो ये आपका इस तरह का एक टेबल रहेगा, उस टेबल को आपने केयरफुली रीड करना है, और रीड करने के बाद वट एवर द क्वेश्चंस दैट रिलेटेड विद द टेबल जो पूछे गए होंगे, यू गिव द आंसर। नाउ it is our last question and it is your question number 9. Color the clone. This is the clone and you fill the appropriate colors according to the direction given below। उस direction के according जो है वो आपको appropriate colors जो है वो उसमें fill करने होंगे। कलर्स दिए गए हैं, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। रेड that is to be filled in the triangle form, yellow that it is to be filled in the rectangular shape, green जो है it is to be filled in the circular shape, and blue it is drawn or it is to be filled in the square form। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा दिस इज द सर्कल। सर्कल में कौन सा कलर बताया गया है, ग्रीन बताया गया है। हमें सर्कल में कौन सा कलर भरना है बेटे, यहाँ पर हमें ग्रीन कलर जो होगा वो फिल करना होगा। सो दिस इज योर ग्रीन कलर। ये आपने ग्रीन कलर फिल कर लिया है। इट इज
ग्रीन कलर, सर्कल में हमें कौन सा कलर फिल करना है बेटा, हमें ग्रीन कलर जो है वो फिल करना है सर्कल में। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल में हमें रेड कलर फिल करना है, इट इज योर रेड कलर। ट्राइंगल में हम कौन सा कलर फिल करेंगे बेटे, रेड कलर फिल करेंगे, ये आपने फिल कर दिया है, इट इज योर रेड कलर दैट इज टू बी फिल्ड इन द ट्राइंगुलर फॉर्म एंड इट इज योर क्लोन। आपको कलर्स की चॉइस दी गई है कि किस जगह पर आपको कौन सा कलर जो है वो फिल करना होगा। तो यहां पर बेटे आपका ये रेड कलर जो है वो फिल हो चुका है, ठीक है, इट इज योर रेड कलर। ये फिल कर दिया बेटे, तो इसको आप देख सकते हैं ये रेड कलर फिल हो चुका है आपके ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो कोशिश है कि सही कलर जो है वो फिल किया जाए इसमें। तो ये फिल हो गया बेटे। उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है उसमें अब और कहीं देख लेते हैं, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में हमें वही कलर फिल करना है, इट इज अगेन योर ट्रायंगल। यहाँ पे हम रेड कलर फिल करेंगे। तो जहां जहां आपको ट्रायंगल लग रहा है, क्योंकि इट इज द डायरेक्शन दैट इज टू बी मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन, आपको ट्रायंगल में रेड कलर ही फिल करना है बेटा। तो यहां भी आपका रेड कलर फिल हो गया है। अब नेक्स्ट हम और कहीं देख लें क्लोन में कि और कहां पर जो है आपका ट्रायंगल जो है वो बना हुआ है, वहां पर हमें रेड कलर जो है वो मार्क करना होगा। यहां पर आपका रेड कलर आ चुका है ये। उसके बाद यहां भी हमें रेड कलर फिल करना होगा बेटा, इट इज अगेन योर ट्रायंगुलर फॉर्म। ये ट्रायंगुलर फॉर्म है आपकी, यहां पर हमें रेड कलर फिल करना है। तो इट इज द रेड कलर, यहां रेड कलर जो है वो फिल कर दिया हमने। नेक्स्ट अब हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म पर, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो कलर भरा गया है बेटे दैट इज येलो कलर। उसमें येलो कलर दिया गया हुआ है जिसको कि हमें फिल करना होगा। सो अब हम शिफ्ट करेंगे बेटे रेक्टेंगुलर फॉर्म पर, और कहीं भी देख लें कि और कहीं तो नहीं है आपका ट्रायंगुलर फॉर्म तो नहीं है। सो इट इज अगेन द ट्रायंगुलर फॉर्म। यहां भी हम रेड कलर को फिल करेंगे, जहां जहां ट्रायंगल फॉर्म है, ट्रायंगुलर फॉर्म है, वहां हम रेड कलर को भर रहे हैं। ऐसे ही आपने भी एग्जाम में अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन that is to be mentioned in the question paper, according to that you fill the appropriate colors in the clone। यहाँ तो क्लोन दिया गया है, जो भी आपको वहां डायग्राम दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको कलर्स जो होंगे वो बेटे वहां पर फिल करने होंगे। तो ये आपका रेड कलर जो है वो बेटे फिल कर दिया यहाँ ट्रायंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब हम जाते हैं येलो। अब हम जो आपकी स्क्वायर फॉर्म है उसमें आपको येलो कलर फिल करना है, इट इज योर रेक्टेंगुलर फॉर्म जिसमें कि आपको येलो कलर भरना है बेटे। दिस इज अगेन योर रेक्टेंगुलर फॉर्म, यहां भी आपको येलो कलर फिल करना है बेटे। और जहां आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म दिखेगी वहां पर हमें येलो कलर को ही फिल करना है। ये भी आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बेटे, इसको भी फिल करेंगे आप। आपको दिस इज जस्ट ओनली गिवन द आइडिया how to fill the colors according to the direction of your question paper, या according to the direction of the question paper। थोड़ा टाइम लग रहा है पर इसको आप फिल करेंगे तो इट जस्ट लुक लाइक अ क्लोन, आपको ये क्लोन दिखाई देगा बेटे। तो आप देख सकते हैं कि कलर भरने के बाद इसमें थोड़ा सा चेंज, किस तरह से चेंज आ रहा है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दैट इज टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद आपकी बेटे
सर्कल आपका ग्रीन है, यहां भी हम ग्रीन कलर भरेंगे। दिस इज योर ग्रीन कलर, इट इज टू बी मेंशन्ड इन दिस सर्कल। आपको यहां भरना है। ये आइडिया दिया जा रहा है बेटे, बाकी आप बहुत अच्छे से कलर फिल करें और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी मिले पेपर में। तो कलर आपके बहुत सुंदर कलरफुल होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए। हैप्पीजेडली वे में आपने कलर नहीं भरने हैं। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, पर ये हो गया बेटे आपका। यहाँ पे सर्कल आपका फिल हो गया विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की हेल्प से इसको फिल कर दिया है हमने। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फॉर द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें कि आपको कोई भी डायग्राम दी गई होगी और उस डायग्राम में आपको अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो भी आपको कलर फिल करने के लिए दिए होंगे वही आपने कलर फिल करने हैं। अपनी मर्जी से आप कोई भी कलर वहां फिल नहीं करेंगे बेटे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो उसी के मिलेंगे जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया होगा कि आपने कौन से कलर फिल करने हैं। तो इस तरह से बेटे ये आपके कलर फिल हो गए सर्कल में भी। ठीक है, अब आगे आपके ये भी सर्कल है। दिस इज अगेन द सर्कल। ये भी सर्कल है आपका, ग्रीन कलर मेंशन है। ये भी आपका सर्कल है। दिस इज अगेन द सर्कल। जहां जहां सर्कल है वहां आपने ग्रीन कलर को मेंशन करना है। दिस इज अगेन द सर्कल। ये भी आपका सर्कल है बेटा। दीज आर अगेन सर्कल्स। ये हो चुका है बेटे आगे। उसके बाद आपका है स्क्वायर। स्क्वायर में आपका जो है वो ब्लू कलर भरा जाएगा। दिस इज योर स्क्वायर। यहां आप ब्लू कलर भरेंगे। यहां भी आपका ब्लू कलर है। ये आपको आइडिया मिल गया बेटे कि इस तरह से आप एग्जाम में जो है वो फिलिंग करेंगे कलर्स की। ये आपका ब्लू कलर फिल हो गया स्क्वायर में। ठीक है, दिस इज अगेन द स्क्वायर। यहां भी आपका ब्लू कलर भरा जाएगा। तो यहां पर ये कंप्लीट हो गया बेटे। उसके बाद आगे है आपका ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल में आपका रेड था। दिस इज रेड कलर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेटे कि बहुत सुंदर क्लोन आपका बन गया है। ठीक है, आप चाहेंगे तो और अच्छी सुंदर कलर फिलिंग करके आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो दिस इज योर क्लोन, जिसमें आपने कलर फिल किया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो कलर उसमें आपको मेंशन किए होंगे वही आपने भरने हैं बेटे। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी नहीं भरेंगे, क्योंकि आपको जो है वो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। जहां जो कलर आपको मेंशन किया होगा आपने वही कलर जो होगा वो वहां फिल करना होगा। तो इस तरह से बेटे आपका ये बन गया है। उसके बाद हम जाएंगे
स्क्वायर, ये आ गया आपका येलो, सॉरी so lastly red color, तो इस तरह से बेटा दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लोन एंड यू फिल द अप्रोप्रिएट कलर्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन दैट इज टू बी मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन एंड यू नॉट फिल द कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बट यू फिल द कलर्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन दैट इज टू बी गिवन इन योर क्वेश्चन. That means red color that is to be filled in the triangular form, yellow color that is to be filled in the rectangular form, green color is to be filled in the circular form, as well as your blue color it is to be filled in the square form. So this is the diagram of the clone. और आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर क्लोन जो है वो दिखाई दे रहा है और इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में भी इस तरह की कोई भी डायग्राम आपको दी जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है कलर्स को फिल करना है. तो अब देखो यहाँ पर मैडम भी इस क्लोन के साथ खड़े हैं तो ये क्वेश्चन जो है और कलर फिलिंग के बाद देखो ये कितना अच्छा क्लोन लग रहा है और क्लोन की शेप में आ चुका है. तो यहाँ पर बेटे आज हमने सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए थे. बाकी रेस्ट क्वेश्चंस हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे. जो 2 क्वेश्चंस हमारे इस सैंपल पेपर के रह गए थे क्लास 3 के वो हमने सेकेंड पार्ट में कवर कर लिए. कल हम बेटे आपके साथ दोबारा फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ और अदर क्लास का कोई भी हम जो है वो आपके साथ लेक्चर जो है वो शेयर करेंगे रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट मैटर. सो बाय बेटा एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एट योर होम.